Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will learn about socket programming. Before moving towards this socket programming, let's have a look at the previous lectures. In the previous lectures, we learned about the DNS server and FTP server and DHCP server, and we configure DNS, FTP, and DHCP server in Packet Tracer. Now we will introduce the socket programming, and we'll also study about the server and client chat application using the socket programming. So let's start. What is network programming और what is socket programming? तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग या सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि सर्वर और क्लाइंट जो होते हैं या इवन जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं कि जिससे जो डिवाइसेस होती हैं जो कि नेटवर्क पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ होता है और उसके बाद जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो डिवाइसेस। तो बेसिकली हम जावा के अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग को देखेंगे और जावा के अंदर java.net पैकेज है जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूज होता है और सपोर्ट करता है टीसीपी को भी और यूडीपी को भी। टीसीपी क्या है? टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसमें जो है वो सबसे पहले क्या होता है कि 3-वे हैंडशेक होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लाइंट है और ये जो है वो सर्वर है, तो क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि दिस इज रिक्वेस्ट, सर्वर जो है वो इसको रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद जो आपका क्लाइंट होता है ये से एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। तो हर तो रिलायबल कम्युनिकेशन इसीलिए है कि जो है वो हर पैकेट जो आप भेजते हैं वो एक्नॉलेज होता है कि जो पैकेट आपने जिस को भेजा है उसी को मिला है और जिस फॉर्म में भेजा है उसी को मिला है, ठीक है। तो दैट्स वाई टीसीपी जो है वो हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। यूडीपी जो है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है विच इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेस्ट एफर्ट मॉडल को फॉलो करता है लेकिन गारंटी नहीं देता कि आपका पैकेज जो है वो पहुंचेगा और एरर फ्री होगा, ठीक है। ओके, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम टीसीपी और यूडीपी जो है वो दोनों तरह के कनेक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सारा प्रोसेस है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सारा प्रोसेस समझने के लिए अगर हम सॉकेट को देखें तो सॉकेट क्या होती है? सॉकेट जो होती है वो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो वेब सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि अपनी जो सॉकेट है, ये जो इसकी सॉकेट है, सॉकेट क्या है? एक तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस जिसकी बेस के ऊपर आप नेटवर्क के ऊपर डिस्टिंग्विश करते हो कि कौन से होस्ट की ये रिक्वेस्ट है, और पोर्ट नंबर ये है कि एक क्लाइंट के ऊपर एक ही वक्त में सिर्फ एक ही प्रोग्राम नहीं चल रहा होता बल्कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम आप जो है वो आपने फेसबुक भी खोला हुआ है, आपने यूट्यूब भी खोला हुआ है और आपने कोई और भी एप्लीकेशन खोली हुई है, तो पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डाटा है ये किसके लिए है, ठीक है। फेसबुक के लिए है, यूट्यूब के लिए है, जीमेल के लिए है, जो भी आपके प्रोसेस रन हो रहे हैं, यानी कि वो आइडेंटिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर, ठीक है। तो
क्लाइंट जो है वो फॉर एग्जांपल वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो सबसे पहले उसकी सॉकेट क्रिएट होती है, जिसमें जो है वो एक तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस, और दूसरा क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे एक पोर्ट नंबर जो है वो देता है एक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। अब सर्वर के पास क्या होता है, सर्वर जो है, अगर हम वेब सर्वर की बात करते हैं, वेब सर्वर जो है वो हम सबको नाउन है इसलिए हम बात करें, जिससे हम जो भी वेब पेजेस हैं हम वेब सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास है, सर्वर के पास जो है वो दो पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। सर्वर के पास क्या होती हैं, दो वहाँ पे सॉकेट्स एक कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट होती है। सर्वर की सबसे पहले तो एक वेल नाउन पोर्ट होती है, ठीक है। जो भी सर्वर होता है इसकी एक जो होती है वो वेल नाउन पोर्ट होती है, जो कि वेब सर्वर के केस में क्या है 80 है, ठीक है। तो क्लाइंट जब अपनी रिक्वेस्ट भेजता है तो दो चीज़ें उसको पता होती हैं, तो उसको सर्वर का आईपी एड्रेस पता होता है और दूसरा जो होता है वो उसको पोर्ट नंबर पता होता है, ठीक है। तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और ये जो पोर्ट नंबर 80 है, सारे के सारे क्लाइंट्स जो है वो इसी के ऊपर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है सर्वर जो है, देखेंगे सर्वर की पहली सॉकेट है जिसका पोर्ट नंबर 80 है, उसके बाद ये सारी रिक्वेस्ट को लिसन करता है, ठीक है। और लिसन करने के बाद ये इस रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट करता है, टीसीपी के केस में 3-वे हैंडशेक के बाद ये एक्सेप्ट करता है, तो जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये एक नई सॉकेट क्रिएट करता है, ठीक है। तो नई सॉकेट में जो भी इसकी पोर्ट अवेलेबल होती है, फॉर एग्जांपल 111, ठीक है, ये जो पोर्ट है ये इस क्लाइंट को वो असाइन कर लेता है। क्लाइंट की पोर्ट नंबर चेंज नहीं होती है, सर्वर जो है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद इसको इस पोर्ट नंबर के ऊपर शिफ्ट कर लेता है, यानी इसके बाद जो इस क्लाइंट और सर्वर में चैटिंग होती है वो इस पोर्ट के थ्रू होती है। और ये जो पोर्ट है 80, ये जो है वो रिजर्व है कि वो उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट से उनकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और उनके लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। फिर कोई नया फॉर एग्जांपल क्लाइंट आएगा तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल वो उसको ये पोर्ट नंबर असाइन कर लेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि 111 के ऊपर जो है वो आप इस क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लाइंट 1 से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेट कर रहे हो, 1 जो 1 2 3 है इसके ऊपर आप जो है वो क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है सर्वर के ऊपर जो है वो दो सॉकेट्स क्रिएट होती हैं। एक जो सॉकेट होती है जिसके ऊपर वो सारी रिक्वेस्ट को लिसन करता है, और उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो जो है वो सर्वर जो है वो हर क्लाइंट को एक नई पोर्ट साइन करता है, ठीक है। ओके, तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, उसके बाद जो सर्वर है वो सबसे पहले अपनी सॉकेट को बाइंड करता है, मींस के उसके साथ एक आईपी एड्रेस और जो पोर्ट नंबर है उसको बाइंड करते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा होता है, जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो एक नई सॉकेट क्रिएट करता है, ठीक है। जब वो नई सॉकेट क्रिएट हो जाती है तो जो क्लाइंट की सॉकेट होती है और जो सर्वर की सॉकेट है जो उसने नई सॉकेट क्रिएट की है, फिर उनके थ्रू जो है वो आपके पास क्या होती है रीडिंग राइटिंग होती है। जो क्लाइंट जो है वो राइट करता है, सर्वर क्या करता है उसे रीड करता है। सिमिलरली सर्वर जो राइट करता है, क्लाइंट उसे क्या करता है रीड करता है, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज के लिए हमारे पास जो है वो क्लोज का मैसेज होता है। तो ये है वो ओवरऑल पिक्चर के क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्लाइंट जो है वो इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है वेल नाउन पोर्ट के ऊपर, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये वाली जो है इसको ये इस वाली पोर्ट को इसने इसके साथ क्लाइंट का कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसको एक नई पोर्ट असाइन कर दी है, और उस पोर्ट नंबर के ऊपर क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, और इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। ओके, अब अगर हम यहाँ पे आए तो अब हम अगर ये सारी चीज़ें पढ़ें तो एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि हमारे पास java.net पैकेट है जिसके अंदर सॉकेट के फंक्शन हैं जो सॉकेट्स को क्रिएट करते हैं। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम java.net.socket का एक फंक्शन है और java.net.server-socket का एक फंक्शन है। सर्वर सॉकेट एक्चुअली वेल नाउन पोर्ट क्रिएट करती है और ये जो है वो
सेकंड पोर्ट जो है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो जो आपके पास जावा डॉट नेट डॉट स्टैरिक है वो हम कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और जावा डॉट नेट डॉट आईओ जो है वो हम जैसे हमने रीड और राइट का फंक्शन यूज़ किया, तो जो भी हमने रीडिंग राइटिंग करनी है उसके लिए हम उसका पैकेज यूज़ करते हैं। ये जो सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट है, इस पे हम अपनी पोर्ट नंबर बताते हैं कि आपने जो सर्वर को रिक्वेस्ट है वो किसके ऊपर भेजनी है। उसके बाद सर्वर के पास जो होता है वो एक्सेप्ट का मेथड होता है, जिससे वो कनेक्शंस को की रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो उसके बाद जो क्लाइंट होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि ये जो है सर्वर सॉकेट जिसके अंदर उसका पोर्ट नंबर मेंशन हुआ हुआ था, तो ये इसके ऊपर जो आपका जो क्लाइंट है वो उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर जो है वो आपका से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और जो सर्वर साइड होती है उसके ऊपर एक्सेप्ट का मेथड जो है वो रन होता है, जो क्या करता है, न्यू सॉकेट क्रिएट करता है फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं जो किसके लिए यूज होती हैं। हर जो सॉकेट क्रिएट होती है उसकी एक आउटपुट स्ट्रीम होती है, और एक जो होती है वो उसकी इनपुट स्ट्रीम होती है। तो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम रीडिंग का काम करते हैं, और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू जो है वो राइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि जो क्लाइंट की आउटपुट स्ट्रीम होती है वो सर्वर की इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट हुई होती है। मीन्स जो सर्वर राइट करता है वो क्लाइंट रीड करता है, और इसी तरह जो क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम होती है वो सर्वर की आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट हुई होती है। ठीक है, मीन्स क्लाइंट जो राइट करेगा सर्वर रीड करेगा, सर्वर जो राइट करेगा क्लाइंट उसे रीड करेगा। और उसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, एट द सेम टाइम हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। ओके, अब हमने देखा था पीछे, आज की जो लैब है उसमें हम तो टीसीपी कनेक्शन को देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। जैसे अगर हमने टीसीपी को यूज़ करना है तो हम सर्वर सॉकेट क्लास को यूज़ करते हैं, और अगर हमने यूडीपी को यूज़ करना है तो हम डाटाग्राम सॉकेट को यूज़ करते हैं और डाटाग्राम पैकेट क्लास को यूज़ करते हैं, अगर हमने कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करानी है तो। ठीक है, ओके, अच्छा, जब हम देखें तो हमारा प्रोग्राम के थ्रू एक्चुअली जो है वो सर्वर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो सर्वर सॉकेट जो है वो एक बिल्ट इन क्लास है जो कि जावा डॉट नेट डॉट स्टैरिक का जब आप पैकेज इंपोर्ट कराते हैं तो उसके अंदर ये जो क्लास है वो पड़ी हुई है। ये आपने ऐसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट। जैसे नॉर्मली हम जावा के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये 6666 क्या है, पोर्ट नंबर है। ठीक है, या आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर रहे हो, इट्स मीन कि ये एक सर्वर की सॉकेट क्रिएट हो गई है जिसको कौन सा पोर्ट नंबर हमने दिया है, ये पोर्ट नंबर हमने इसको दिया है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर, तो ये जो है ना, इसके बाद जो अगली स्टेटमेंट चलती है वो ss डॉट एक्सेप्ट की चलती है। तो ये क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद ये रिटर्न करता है। ठीक है, क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को वो थ्री वे हैंडशेक के बाद जब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है तो उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न करता है। और जब ये रिटर्न करता है तो आप ये देखें, ये जो है वो आपकी सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो है वो सॉकेट एक्चुअली आपकी क्रिएट होती है, ये एस। ठीक है, नाम आप इसका कोई भी रख सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये जो है वो आपको एक्सेप्ट का जो फंक्शन है ये आपको एक नया पोर्ट नंबर जो है वो रिजर्व करके देता है, जिसके थ्रू अब आपने क्या करानी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है। और अगर हम क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट पे जब हम सॉकेट जो है वो क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, तो ये सॉकेट क्लास ये जो है वो हमारे वेरिएबल का नाम है न्यू सॉकेट, और यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, लोकल होस्ट। यहाँ पे एक्चुअली हम आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं, और दूसरा जो है वो हम पोर्ट नंबर मेंशन करते हैं। तो ये किसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होता है, जैसे ये सर्वर का आईपी एड्रेस है और सर्वर का पोर्ट नंबर है। तो देखें 666 हमने यही किया हुआ है कि इसके ऊपर जो सर्वर है हमारी रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए बैठा हुआ है। तो पोर्ट नंबर हमने ये भेजना, और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं। इस केस में लोकल होस्ट इसलिए मेंशन किया है
कि अभी हम जब अपनी क्लाइंट सर्वर चैट प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्चुअली हमारी एक ही मशीन के ऊपर क्लाइंट भी चल रहा होगा और सर्वर भी चल रहा होगा। तो जब ऑन द सेम मशीन आपके क्लाइंट और सर्वर होते हैं तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट या 127.0.0.1 यूज करते हैं, विच इज लूप बैक आईपी एड्रेस। यानी जब आपकी सेम मशीन के ऊपर हों दोनों एप्लीकेशंस तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस लोकल होस्ट मेंशन करते हैं। अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल लैपटॉप को अगर आपने सर्वर बनाना है और दूसरे को आपने क्लाइंट बनाना है तो यहाँ पे आपने जिसको सर्वर बनाया है आप उसका आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे। ठीक है, ये फिगर हमने पहले भी देखी है जो अपने कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए देखी है, और दो सॉकेट्स का कॉन्सेप्ट अब आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा। तो इट्स मीन अगर हम इस फिगर इसको देखें तो ये जो है ये हमारे पास कौन सी सॉकेट है, एस सॉकेट है। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है, और इसका पोर्ट नंबर पिछले कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है 666 ऐसा ही है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका यानी दिस इज एस एस, ये यही है सी। ठीक है, और ये जो है जो उसने एक्सेप्ट के फंक्शन के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एस क्रिएट किया है ये वो सॉकेट है जिसका कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है। वो पोर्ट नंबर अनयूज्ड है, यानी उससे पहले किसी और क्लाइंट को वो पोर्ट नंबर असाइन नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, तो अब हम इस तरह प्रोग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो .io.static है दिस इज फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये जो नेट है ये सर्वर की सॉकेट्स क्रिएट करने के लिए है। सबसे पहले हम क्लाइंट का प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, एंड ये अपने पब्लिक क्लास जो है वो क्रिएट किया और उसका नाम है माई क्लाइंट। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं। फिर मेन के बाद हम इधर आते हैं तो ये ट्राई के ब्लॉक के अंदर हमने लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आपकी सॉकेट क्रिएट नहीं होती या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमने क्लाइंट की साइड के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस के लिए जो हमने सॉकेट क्रिएट की हुई है और इसमें हमने सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मेंशन किया है। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है ये सर्वर का आईपी एड्रेस है। उसके बाद हर सॉकेट की हमने पीछे देखा था कि एक इनपुट स्ट्रीम होती है और एक आउटपुट स्ट्रीम होती है। ठीक है, तो ये देखेंगे हमने हमारे जो सॉकेट है उसका ऑब्जेक्ट है एस, तो हमने इसकी कौन सी स्ट्रीम को एक्सेस किया है, आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस किया है। इसी तरह हम इसकी इनपुट स्ट्रीम को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डाटा इनपुट स्ट्रीम, उसका कोई भी नाम रखेंगे इज इक्वल्स टू न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर जो है वो हम इसके थ्रू यानी इस सॉकेट की इनपुट स्ट्रीम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इसकी ये जो आउटपुट स्ट्रीम है इसके थ्रू हम राइट कर रहे हैं मैसेज हेलो सर्वर। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली राइट भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए फंक्शन है राइट यूटीएफ का। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इसे क्लोज भी कर सकते हैं, और इसी तरह से हम जो हमारी ये सॉकेट जो है इसे हम ये क्लोज करने का फंक्शन है। ठीक है, ओके, तो और अब हम सर्वर की साइड के ऊपर अगर जाएं तो सर्वर की साइड के ऊपर क्या है, सर्वर ने अपनी सॉकेट क्रिएट की हुई है और सॉकेट है ये जो एस एस सॉकेट है। ठीक है, ये किस लिए क्रिएट की हुई है, ताकि इसके ऊपर क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट भेज सकें। ठीक है, और इसका पोर्ट नंबर ये। उसके बाद जब इसके पास इसकी रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये एस सॉकेट क्रिएट कर ले। और फिर हम यहाँ पे क्या करें, इसकी इनपुट स्ट्रीम को एक्सेस करें। हम दोनों की इनपुट आउटपुट दोनों स्ट्रीम्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी इनपुट स्ट्रीम को इस सॉकेट की ये जो ये वाली सॉकेट है, नॉट ये वाली सॉकेट, ठीक है, ये वाली जो सॉकेट है इसकी हमने इनपुट स्ट्रीम को एक्सेस किया। और हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर की इनपुट स्ट्रीम होती है वो क्लाइंट की आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होती है ताकि जो वो राइट कर रहा है वो इसे रीड करे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने एक वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, और जो इसने पढ़ा है इसके थ्रू ये जो है वो इसके अंदर स्टोर करा रहा है। ठीक है, इसके थ्रू वो इसको जो भी उसने रीड किया है, ठीक है, उसको रीड करके उसने str के अंदर जो है वो स्टोर कराया है, और उसके बाद ये इस मैसेज को डिस्प्ले करा रहा है, और उसके बाद ये जो है वो अपनी ये जो कनेक्शन वाली सॉकेट है इसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम।
अब अगर हम इस सारे प्रोसेस को समराइज करें तो सबसे पहले हमारा सर्वर जो है वो रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्वर क्लाइंट जिस पोर्ट नंबर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो ओपन होगी तो ही वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। और सर्वर के अंदर हमने सर्वर सॉकेट के अंदर जो आपका वेल नाउन पोर्ट होता है यहाँ पे हमने वो मेंशन किया हुआ होता है। इसके ऊपर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें ये एड्रेस किसका है, सर्वर का आईपी एड्रेस है। और ये जो ये वाला पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर इसके अंदर मेंशन हुआ हुआ होता है। जो हमारे बैक एंड पे जो हमारा ब्राउजर होता है, जो भी ब्राउजर हम यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे बैक एंड पे हमारे बिहाफ पे एक्चुअली किसका काम कर रहा होता है, क्लाइंट का काम कर रहा होता है, यानी वो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हो और एक नई सॉकेट क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सॉकेट क्रिएट हुई है फॉर एग्जाम्पल एस, और यहाँ पे भी जो हमने सॉकेट हम इसे एस ही कह लेते हैं। इसकी इनपुट स्ट्रीम भी होगी और इसकी आउटपुट स्ट्रीम भी होगी। तो देखें ये जो रेड वाली है ये इसकी आउटपुट स्ट्रीम है जो कि क्लाइंट साइड की इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है, और ये जो है वो इसकी आउटपुट स्ट्रीम है जो सर्वर की इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद क्या है, क्लोज का फंक्शन है जिसके थ्रू हमने, अगर हम हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, हम अपना कनेक्शन क्लोज करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो क्लोज का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है। क्लाइंट साइड के हमने फंक्शंस को देखा जिसके अंदर सॉकेट का फंक्शन है, रीड राइट और क्लोज का फंक्शन है। और सर्वर की साइड पे हमने फंक्शंस को देखा जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले सर्वर सॉकेट है, उसके बाद जो है वो एक सॉकेट क्रिएट होती है, उसके बाद हमारा कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद रीडिंग राइटिंग और क्लोज का फंक्शन हम। Okay, in the next lecture, we will implement client-server chat application using socket programming in Java. और हम different tasks perform करेंगे to gain more understanding about the socket programming. तो hopefully आपको socket programming की basic समझ आई होगी कि कैसे client और server जो है वो आपस में communicate करते हैं. Thank you.